एक सेकंड में मारी 13 गोलियां। हिमाचल के प्रधान के पति की चंडीगढ़ में दर्दनाक तरीके से हत्या। वो कैश काउंटर पर बैठे थे, मास्क लगाकर ग्राहक बनकर दो लोग आए। कैश काउंटर पर 21 सेकंड रुके, फिर ऑटोमेटिक गन निकाली, गन भी वहीं पर लोड की और फिर एक सेकंड में फायर करके हवा की तरह फरार हो गए। लेकिन सोचिए, एक सेकंड में 13 गोलियां, पूरा मेडिकल स्टोर तड़तड़ाहट से गूंज गया। आवाज सुनकर लोग जान बचाकर भागे, लेकिन वो गोली मारकर हवा की तरह फरार हो गए। वो 3 लोग थे, 2 दुकान में घुसे और एक बाहर बाइक पर खड़ा रहा। लेकिन वो कौन थे, कहां से आए थे, उसे क्यों मारा या किसी के इशारे पर यह काम किया गया, फिलहाल कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। मृतक की पत्नी शिमला जिले में प्रधान है, प्रधान भी इसी बार चुनाव लड़कर बनी है। मामला है चंडीगढ़ के सेक्टर 11 का, पीजीआई के पास का, जहां पर एक चर्चित कुमार मेडिकल स्टोर में कैशियर को गोलियों से भून दिया। दिन दिहाड़े दोपहर को 2:30 बजे कैशियर को घायल हालत में पीजीआई ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं सके। घटना आज यानी 13 जून दोपहर 2:30 बजे के करीब की है। फायरिंग में मारे गए कैशियर की पहचान 45 साल के जानकी दास के तौर पर हुई, जो हिमाचल के शिमला जिले के रोहडू के रहने वाले थे और उनकी पत्नी हाल ही में पंचायत चुनाव में प्रधान बनी है। जानकी दास मौजूदा समय में चंडीगढ़ के धनास में रहते थे और इस मेडिकल स्टोर में कैशियर के तौर पर काम करते थे। वो उस वक्त कैश काउंटर पर ही बैठे थे, तभी 2 लोग चेहरे पर मास्क लगाकर ग्राहक की तरह दुकान में आए। फिर दोनों ने गन निकाली और कैशियर को गोलियों से भून दिया। बड़ी बात यह है कि दोनों 21 सेकंड तक काउंटर पर खड़े रहे। वहीं पर इन लोगों ने गन निकाली, वहीं पर ही लोड की, लेकिन किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। जब ये वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से भागने लगे और लोगों ने कहा कि उन्हें पकड़ो, तो पिस्टल उठाकर 2 बार हवाई फायरिंग की और इसके बाद बाइक पर बैठकर चले गए। ऐसा उस दुकान के पास वाली दुकान के लोगों का कहना है। लेकिन हैरत की बात है कि जिस दुकान में फायरिंग हुई उससे चंद कदमों की दूरी पर पुलिस का पक्का नाका लगा हुआ था। यहाँ पुलिस हर समय तैनात रहती है। पास ही पीजीआई अस्पताल है, जहाँ भर्ती मरीज इसी मार्केट से आकर दवाई खरीदते हैं। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। हालांकि वो जिस बाइक पर भागे वो सेक्टर 11 लेजर वैली के पास बाद में पड़ी हुई मिली। पुलिस अब आसपास के एरिया को खंगाल रही है, लेकिन ये हत्या क्यों गई, फिलहाल इसके पीछे का सटीक कारण सामने नहीं आया है। पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये कांड हुआ है वो बेहद दर्दनाक है।